ज्योति सिंह भी चाहती हैं चुनाव लड़ना। ये हो सकता है कि पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए इस समय इस तरीके का जो काम किए हैं, ये भी हो सकता है। मैंने पत्नी को अपना लिया और जब चुनाव खत्म हो गया, चुनाव हार गए पवन सिंह, उसके बाद फिर से अपनी दुनिया में लौट गए। उसी तरीके से ज्योति सिंह को भी ज्यों को त्यों छोड़कर फिर से वही जो तलाक वाला जिंदगी चल रहा था, एक दूसरे से अलग थलग चल रहा था, फिर चुनाव आया है। चुनाव की जब सरगर्मी तेज होती है, तब तक दोनों की कभी मुलाकात, कभी बात, फिर आपका जो मनसा है वो क्लियर कर लीजिए। तो जब आपको समय आता है, आपका समय आता है, तो आप मिला लेते हैं, उनका मौका का साध लेते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। अरे भाई, एक बेटी है वो, पत्नी है वो, आप उसको बता दीजिए, कह दीजिए कि भाई हम नहीं रखेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही गंभीर विषय है पवन सिंह और ज्योति सिंह का। आपने देखा होगा, जो लगातार हम लोग खबर को अपडेट कर रहे हैं, आपके साथ साझा कर रहे हैं। जब से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लखनऊ जाने का ऐलान की थी, तब से हम इस खबर को आपके बीच में दिखा रहे हैं। और उसके बाद कल क्या हुआ, पूरी जानकारी हम लेते हैं अपने सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार से। चितरंजन जी, आपने कल देखा होगा कि किस तरह से कल ज्योति सिंह घर पर जाती हैं और उसके बाद रोने लगती हैं, पुलिस आ जाती है। आखिर पूरा मामला क्या जानकारी है आपको अभी तक? देखिए चंदन जी, जैसा कि जानकारी हम लोगों को मिल रही नहीं है, वह सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल है। ज्योति सिंह अपने दर्शकों के, अपने समर्थकों के, अपने चाहने वाले लोगों के कहने पर वह पवन सिंह से मिलने गई थी। ठीक है, जब मिलने गई थी तो मिलने के क्रम में उन्होंने उस जाने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि मैं अपने पति पवन जी से मिलने के लिए उनके आवास पर लखनऊ जा रही हूँ। तो यह कयास लगाया जा रहा था कि पवन सिंह जो हैं वह अब शायद मान जाएंगे, ज्योति सिंह मना लेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से कल संध्या पर भाई, कथाकथित जो भाई है ऋतिक सिंह, पवन सिंह के, वो लाइव आते हैं वीडियो कॉल पर। वो कहते हैं कि नहीं, पवन सिंह से मुलाकात होती है, लखनऊ आवास पर होती है, और उसके बाद पवन सिंह का बिजी शेड्यूल है और इसके वजह से वो बाहर चले जाते हैं और फिर उसके बाद पुलिस आ जाती है। वो जिद कर देती है कि जब तक एक बार फिर से मिलेंगे नहीं, तब तक जाएंगे नहीं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि पुरुष महिला है और पुरुष पर कोई इल्जाम न लगा दे, इसको लेकर पुलिस को रिप किया गया, बुलाया गया, ऐसा उनके भाई का मतलब कहना है। देखिए, उनके भाई का इस तरह का आरोप भले है, उन्होंने कहा है, लेकिन वहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मी जो थे, उनका आपने सुना क्या कह रहे थे? जब ज्योति सिंह वहाँ पहुँची, पुलिस पहुँची, उसके बाद तो पुलिस जब उनको थाने ले जाने के लिए कहने लगी, तो ज्योति सिंह लाइव आ गई इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम पर लाइव आकर के वह बातें बताने लगी, पुलिसकर्मियों से पूछने लगी कि अब मेरा गुनाह क्या है, कि भाई आखिर क्यों हमको ले जा रहे हैं आप लोग, बता तो दीजिए। तो बोला गया पुलिसकर्मियों के द्वारा कि आपने भी कोर्ट में अर्जी लगाया है, पवन जी ने भी अर्जी लगाया है, आपके पति ने भी अर्जी लगाया है। ये सब कुछ ठीक है चंदन जी, लेकिन एक व्यक्ति कितना तानाशाह हो सकता है, या आप देख सकते हैं। चुनाव का समय भी है। अगर जब काराकाट का चुनाव था तो मांग में सिंदूर भरकर पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किया जा रहा था कि मैंने पत्नी को अपना लिया। और जब चुनाव खत्म हो गया, चुनाव हार गए पवन सिंह, उसके बाद फिर से अपनी दुनिया में लौट गए। उसी तरीके से ज्योति सिंह को भी ज्यों को त्यों छोड़कर फिर से वही जो तलाक वाला जिंदगी चल रहा था, एक दूसरे से अलग थलग चल रहा था, फिर चुनाव आया है। चुनाव की जब सरगर्मी तेज होती है, तब तक दोनों की कभी मुलाकात, कभी बात, फिर देख रहे हैं कि अब इस तरह की बात हो रही है। अब पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अभी आप सोशल मीडिया ही नहीं, सब कुछ में देखा होगा, उपेंद्र कुशवाहा से मिल करके उन्होंने चरण बंदन किया, झुक करके प्रणाम किया। जिसके बाद पवन सिंह के जो समर्थक थे वह ट्रोल करने लगे। ठीक है, तो ट्रोल करने लगे तो पवन सिंह ने पोस्ट किया कि बड़े लोग हैं, आशीर्वाद ले लिए, संस्कार ले लिए, किसी के सामने झुक गए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तुच्छ बात नहीं है। अरे भाई, आपकी पत्नी है ज्योति सिंह, वह लगातार प्रयास कर रही है 7 सालों से। लगातार प्रयास कर रही है कि भाई मिलजुल करके बैठ करके बात कर लेते हैं। आपका जो मनसा है वो क्लियर कर लीजिए। तो जब आपको समय आता है, आपका समय आता है, तो आप मिला लेते हैं, उनका मौका का साध लेते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। अरे भाई, एक बेटी है वो, पत्नी है वो, आप उसको बता दीजिए, कह दीजिए कि भाई हम नहीं रखेंगे। क्यों इस तरह से रुला रहे हैं उसको? लेकिन पवन सिंह के जो कट्टर समर्थक हैं, जिसको कहते हैं जबरा फैन, आपने, हम लोगों ने वीडियो जब अपलोड किया तो उस पर नहीं एक ट्रेंड, एक ट्विटर पे अब ट्रेंड करने लगा पवन सिंह बाइकॉट। नहीं, एक तरफ बाइकॉट चल रहा है कि बाइकॉट पवन सिंह, ये सही बात है, आपकी बात से हम सहमत हैं। लेकिन एक तरफ जो जबरा फैन है, जिसको कहते हैं जबरदस्ती का सपोर्ट करना, वो करें कि ज्योति सिंह को अभी ही सूझा है क्या, किसी ने भेज दिया है क्या लखनऊ, जो
जो जब चुनाव आता है तो पवन सिंह की छवि भैया को ये- खराब करने की कोशिश भैया, की ये जा रही जबरा है। फैन क्यों बोल रहा है ये इस तरह की बातें? हाँ। पवन सिंह को आकर क्यों नहीं बोल देना चाहिए? हाँ। आकर के पवन सिंह वो बातें बोल दे हाँ। कि भाई हमको छवि बदनाम किया जा रहा है, हाँ। हमारी छवि धूमिल की जा रही है। हाँ। आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं किस तरह से कमेंट, किस तरह से पोस्ट, नहीं, नहीं, क्षत्रिय समाज ज्योति सिंह भी चाहती हैं चुनाव लड़ना। ये हो सकता है कि पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए इस समय इस तरीके का जो काम किए हैं, ये भी हो देखिए, सकता है। चंदन लोग जी- कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। चंदन जी, पवन सिंह की पत्नी होना ही बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी है। अच्छा। आप लगातार देख रहे होंगे किस तरह से काराकाट क्षेत्र में, काराकाट के विभिन्न क्षेत्रों में वह घूम रही है, लगातार सक्रिय रह रही है। तो अब लोगों का मांग भी बन गई है ज्योति सिंह, जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ती है प्रभावी जरूर रहेगी। अच्छा, अब क्या होगा? जिस तरह से बीजेपी में भी विरोध का अंतरकलह शुरू हो चुका है पवन सिंह के खिलाफ, बीजेपी की कई कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं कि पवन सिंह को आत्मसम्मान देखनी चाहिए और इसको लेकर पार्टी आला कमान को भी फैसला लेना चाहिए। अगर टिकट देते हैं तो सोच समझकर, क्योंकि पार्टी की छवि धूमिल हो सकती है। बिल्कुल, इसका विरोध पूरी तरह से सहना पड़ेगा। सोशल मीडिया में लगातार विरोध करने यानी पवन सिंह को बैकफुट पर आना पड़ेगा। एकदम बैकफुट पर आना पड़ेगा। बैकफुट पर आना ही नहीं पड़ेगा, ज्योति सिंह को अपनाना पड़ेगा। चंदन जी, उनको अपनाना ही पड़ेगा, चाहे जो कुछ भी कर ले। वो भारतीय नारी है, सभ्यता में रहती है, अपने पति के द्वारा की गई गलती कार्यों को वह गिनाती है। साफ तौर पर तो ज्योति सिंह कह रही है कि चुनाव के दौरान वो होटल में हमसे मिलने आए थे, मिल करके दूसरे लड़कियों के साथ वे होटल में चले गए, दूसरे लड़कियों के साथ में वो रूम में चले गए। ज्योति सिंह तो साफ लाइव में आकर के बोल रही है। तो पवन सिंह का जो कृत्य है, कभी किसी को हाथ लगा देते, भाई चलो ठीक है। अभी को हाल फिलहाल में देखा आपने, हरियाणा की एक लड़की थी, उसको डांसर को उन्होंने छू दिया, जिसके बाद वह सोशल मीडिया पर आकर के और बातें रखी। उसके बाद अब क्या हो सकता है? पवन सिंह बैकफुट पर आ गए वहां पर। हाँ। और उससे माफी मांग लिया। हाँ, भाई अपनी पत्नी से क्यों नहीं मांग लेते माफी? अपनी पत्नी को क्यों नहीं अपना ले रहे हैं? पत्नी को अपना लेना चाहिए चंदन जी। अब जो है उनका उम्र भी उस तरह का हो गया है, अब वो रहे भी नहीं जवान, शादीशुदा व्यक्ति हैं। एक पत्नी ने पहले ही क्या कर लिया था वो सबको जग जाहिर है। उसको भगवान मानते हैं, सरस्वती मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं। भैया दूसरी शादी आपने क्यों किया था? उनको आप उस तरह से संभा रहे हाँ, हैं। जिंदा। अरे भाई उनकी आंसू को देखिए, वो जो रो रही है उसको देखिए, किस तरह से कलप रही है बेचारी, रोते रोते बैठ जा रही है, बिलख रही है, जमीन पर बोल रही है मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब कितना बर्दाश्त करे वो? देखिए, भारतीय नारी के सम्मान में पूरा हिंदुस्तान मैदान में, यूं कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे सहयोगी पत्रकार चितरंजन जी ने कहा है कि डेफिनेटली जो आने वाला जो चुनाव होगा, चंदन जी, एक चीज और है, राजनीति में पवन सिंह को बहुत नुकसान होने वाला है। राजनीति में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। इनका साफ करना है कि अगर अपनी पत्नी को अपनाते नहीं है, एक साथ आते नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी आला कमान भी फैसला लेगी इनके विरोध में। चूंकि आपने देखा होगा कि जब बंगाल से चुनाव लड़ने की बात हुई थी तो बंगाल वाली लड़की करके वीडियो वायरल हो रहा था, जो गाना उन्होंने गाया था, बंगाल में विरोध शुरू हो गया था। ये तो गाना था, वो तो रील था, अब रील्स की बारी है। तो निश्चित तौर पर पवन सिंह को एक बार अपनी सम्मान, अपने ज्ञान को देखना चाहिए और विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए। वैसे फॉलोवर्स इनके भी हैं, चाहने वाले दोनों के हैं, लेकिन जब नारी की बात आती है तो पूरे भारतीय समाज एकजुट हो जाते हैं। और इसी तरीके से देखा जा रहा है कि ज्योति सिंह के पक्ष में पूरा का पूरा सर्व समाज इनके साथ में है। खैर, मुझे और हमारे सहयोगी पत्रकार चितरंजन को नहीं लेना है कि उनके जो समर्थक हैं, जो कथाकथित जो ट्रोलर्स हैं, हमारे कमेंट्स बॉक्स में क्या आकर कमेंट करेंगे। जो सच था हमने सच दिखाया, क्योंकि सत्य योग हमेशा सच के साथ।